नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में पिछले साल की त्रयोदशी को लोग भूले भी नहीं थे कि अब इस साल भी एक ही गांव के 36 लोग आपदा के शिकार हो गए हैं। इस बार भी आपदा से बहुत बड़ी जनमान की क्षति भी हुई है और आपको बताते चले कि शुरुआती दौर में थोड़ी बारिश हुई, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को मदद देने का भरोसा दिलाया है और इस वक्त राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस बार भी बरसात के इस मौसम में बहुत बड़ी जानमाल की क्षति हुई है। हालांकि अब की बार हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बरसात बहुत ज्यादा तेज पूरे प्रदेश में नहीं हुई, लंबी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद शुरुआती दौर में ही जो बारिश थोड़ी हुई उससे ही बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। इस सारी घटना से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से एक दहशत का माहौल भी है, मैं कह सकता हूं, और उसके साथ साथ में चारों तरफ एक चिंता का एक वातावरण भी है। आयुष्मान भारत की तर्ज पर हिमाचल में शुरू हुई हिम केयर योजना पर प्रदेश में सियासी बवाल भी मच गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिम केयर योजना को रिव्यू करते हुए इसे निजी अस्पतालों के लिए बंद कर दिया है और इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। इमीडिएट राहत देने की बात थी या वहां पर सड़कों को खोलने की बात है या स्कूल आगे बनाने की बात है या बच्चों की जो भावना थी, ये बहुत दुखद घटनाएं थी। जब सोशल मीडिया पे हम और आप भी देखते तो ये दिल को दहलाने वाली घटना थी। जिस प्रकार 2 घंटे के अंदर पूरा गांव समेज में जो है बह गया रामपुर के साथ, उसी प्रकार बागी पुल में निर्मंड के साथ दुखद घटना हुई। मंडी में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कुल्लू के अंदर भी प्रोजेक्ट में जो कुछ हुआ वहां भी लोग फंसे थे, उनको प्रशासन ने आदेश थे सबको बाहर निकाला। सारी एजेंसीज और प्रशासन जो है हर जगह काम में लगा हुआ है। प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई अन्य पदों के चुनाव जल्द होंगे। ये जानकारी यूथ कांग्रेस के जोनल रिटर्निंग ऑफिसर राम शाय चौहान ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। आपको बताते चले कि राम आश्रय चौहान ने उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की जानकारी देने से पहले अन्य राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टियों में नेताओं के करीबियों को भी अध्यक्ष और अन्य पद मिलते हैं, जबकि कांग्रेस में इलेक्शन कर अध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्तियां होती हैं। शिमला है और एक सोलन है। लोकसभा है, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए आने वाले यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के लिए इंचार्ज हूं। इलेक्शन का प्रोसेस चालू होगा जो आने वाले 20 तारीख तक इसका प्रोसेस चलेगा, जिसमें हमारे कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे जो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यूथ कांग्रेस का। हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, असेंबली प्रेसिडेंट और ब्लॉक या नगर पालिका का प्रेसिडेंट, ऐसे हम 6 लेवल पे चुनाव करा रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति इन 6 लोगों को वोट डाल सकता है। हमारी ऐप है विथ IYC जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे भी अवेलेबल है विथ IYC। इसी ऐप पे हमें नॉमिनेशन भी करना है और इसी ऐप पे हमें इलेक्शन भी करना है। महिलाओं को आरक्षण दिया है, कम से कम 3 महिलाओं के लिए आरक्षण, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एक जनरल सेक्रेटरी के लिए और एक महिला SC/ST जनरल सेक्रेटरी के लिए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। 1 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने की घटनाओं में प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को भी 300 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। साथ ही सड़कें और ब्रिज पानी में बह गए हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य लगातार चल रहा है। 45 से भी अधिक लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें तलाशने का कार्य भी किया जा रहा है। ये बात शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है। पूरे प्रदेश के अंदर बरसातों का मौसम है और कुछ जगहों में काफी नुकसान पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर हुआ है, जिसपे सरकार गंभीरता के साथ रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से हर इलाके के अंदर कर रही है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर्ड कमेटी की बैठक यहां पे करी थी प्रदेश सचिवालय में, और हर जगह के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी डैमेजेस हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, सड़कें बंद हो रही है, उसको मजबूत करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए जो है ग्राउंड पे कार्य तुरंत करवाया जाए। और उसी संदर्भ में हमने प्रदेश में जो अफेक्टेड एरियाज है उनका एक विस्तृत दौरा पिछले 3-4 दिन के अंदर किया है। एपीएमसी अध्यक्ष संजीव गुलेरिया आज पधर उपमंडल के तेरंग में आपदा प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। शोक संताप्त परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया। हादसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। चौहार घाटी के रामबन में इस तरह से भयावह घटना जो हुई है, इसमें आज यहाँ पर मैं आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों से मैं यहाँ पर लोगों से भी मिला और यहाँ पे देखा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनडीआरएफ की टीम का, एसडीआरएफ की टीम का और जिला प्रशासन का। माननीय डीसी साहब 3-4 दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं और रेगुलर सर्च अभियान लगा हुआ है। यहाँ पे 3 परिवारों की 10 शब्द में से 8 शब्द बरामद कर लिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं पीड़ित परिवारों के सदस्यों से भी मिला, इनके में भी क्षति हुई है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फौरी राहत और जिनकी सब बरामद हो चुके हैं उनके अकाउंट में भी सारा क्रेडिट हो चुका है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अधीन पंचायत ढोल दुराना के गांव बाकुल का जवान शहीद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शहीद शुभम धीमान साल 2018 में 14 डोंगरा बटालियन में भर्ती हुआ था। शुभम धीमान मौजूदा समय में लेह में कार्यरत था। शुक्रवार की ड्यूटी के दौरान आर्मी की गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी अचानक से गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में जवान शुभम धीमान की दुखद मौत हो गई है। इसकी सूचना के बाद में परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मरदा कुछ नहीं, भाई शुभम और भाई भूपेंद्र अपनी रूटीन ड्यूटी कर रहे थे। इनकी ड्यूटी पानी लाने के लिए वाटर टैंकर के साथ लगी थी। तो रूटीन ड्यूटी में 4:30 बजे तकरीबन पानी भर कर आ रहे थे और रास्ते में जैसे हाईवे पर जा रहे थे तो ये अपनी साइड सही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन दूसरे अपोजिट लेन में एक छोटी जिप्सी क्या पिकअप मानो वो ओवरटेक करने के चक्कर इसके सामने आ गई और इन्होंने जो ब्रेक लगाई उसमें वो वाटर टैंकर के पानी के वजन की वजह से 2-3 पलटे खा गया, जिसके बीच में हमारा शुभम धीमान लड़का
हमारे पंचायत का था, सन ऑफ रुमाल सिंह। ये 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और बड़े अच्छी अपनी जॉब कर रहा था, लेकिन अकस्मात परसों शाम को यहाँ सूचना मिली कि इसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया है और थोड़ी देर के बाद सूचना आई कि उसका वहाँ पे देहांत हो गया है। तो हमारे क्षेत्र का ये बहुत होनहार युवा था और इसके चले जाने से इसके परिवार को तो क्षति हुई है, लेकिन हमारे क्षेत्र को भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। शायद इसकी क्षति की भरपाई हम कभी ना कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।